मेरी हर कहानी में और मेरे हर किस्सों में तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे रहोगे और किसी का भी तुम्हें होने नहीं दूंगा। तुम मेरे हो या फिर किसी और के नहीं, तुम किसी और के हो जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम चाहो या ना चाहो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये सारी चीज़ें तुम कभी चेंज नहीं कर सकते। क्या जिस कहानी में भी तुम होगे, उस कहानी में सिर्फ तुम मेरे ही होगे। मेरी हर कहानी में मैंने तुम्हें अपना लिखा है, मैंने अपना बनाया है। वी वुशियान सिर्फ ब्लैन वांगजी से बिलोंग करता है और ब्लैन वांगजी से ही बिलोंग करेगा। विंग और वांगजी कभी अलग नहीं हो सकते। ये दो नाम जो कभी अलग नहीं हो सकते, सब एक साथ थे, ये दोनों एक साथ है और एक साथ ही रहेंगे। जिस कहानी में भी अंत मेरा होगा, तुम्हारा भी होगा। तुम मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते। इस कहानी में भी तुम मेरे हो। एक ओमेगा सबके सामने खड़ा हुआ है और सब लोग उसे ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उसे बातें सुना रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले इसी ओमेगा की वजह से ये कल्टीवेशन फिर से स्टेबल हो पाया है। इसी ओमेगा की वजह से सब लोग अपने अपनी फैमिली के साथ हंसते खेलते रह रहे हैं। लेकिन सब लोग अभी इसी ओमेगा के ऊपर डार्क कल्टीवेशन सब कुछ तबाह करने का आरोप लगा रहे हैं। और ये ओमेगा सिर्फ खड़ा हुआ है क्योंकि किसी की बात सुन के इस ओमेगा के ऊपर ऐसे बेमतलब के बेफालतू के चीज़ें थोपी गई है। और ये ओमेगा अभी कुछ नहीं कह रहा क्योंकि इसे अभी कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि ये कह के अपने मुंह को वेस्ट नहीं करना चाहता, अपने बातों को वेस्ट करना नहीं चाहता। ये ओमेगा के ऊपर इतने सारे इल्ज़ामत लग रहे हैं, लेकिन ये ओमेगा एकदम चुप है। और वो किंग जहाँ पे उस थ्रोन पे बैठा हुआ है उसे देख रहा है, उसकी आंखों में देख रहा है और वो उसके चेहरे पे गुस्सा है, सिर्फ नाराज़गी है। और वो किंग, वो अल्फा किंग उसे बोल रहा है कि तुम कुछ बोलना नहीं चाहोगे वी वुशियन। तो बोलता नहीं किंग, मैं क्या कहूँ, आप लोगों को मुझसे डर लग रहा है, मैं आप लोगों को हर्ट कर सकता हूँ, तो मुझे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से चले जाना चाहिए। तो एक क्लैन लीडर बोलता है, पहले अपनी शक्तियाँ दे के जाओ, वो टाइगर सील किंग को दे के जाओ। तो वहाँ पे विंग वहाँ पे घूमता है और उस जिंगोंगायू की तरफ देखता है और एक स्माइल देता है और बोलता है, ठीक है, अगर लैन वांगजी ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो वो ना टाइगर सील को बुलाता है और टाइगर सील आ भी जाता है। दोनों वहाँ पे लैन कुरैन बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, ये मेरे नेफ्यू के पास नहीं जाना चाहिए, ये डार्क कल्टीवेशन मेरे नेफ्यू के आसपास भी नहीं होना चाहिए। वो किंग है और उसे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। तो वहाँ पे ना विंग मुस्कुराता है और बोलता है, इसी डार्क कल्टीवेशन के लिए ही तुम लोग जिंदा हो, तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कर पाया। ये विंग मन में बोलता है और बोलता है, तो मैं क्या करूं? तो बोलता है, जिंगोंगाई बोलता है, तो मुझे दे दो। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ जिंगोंगाई की तरफ देखता है और वो वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या मुझे दे देना चाहिए किंग? अगर आप बोलेंगे तो मैं दे दूंगा। दोनों वहाँ पे वैनिंग और वेंचिंग बोलते, नहीं विंग। तो ना विंग अपने हाथों से उन दोनों को रोक देता है और बोलता है, रुक जाओ। तो बोलता है, वहाँ पे लैन वांगजी किंग बोलते हैं, अगर वो संभालना चाहते हैं तो संभाले। तो वहाँ पे ना विंग कुछ नहीं कहता, वो जिंगोंगायू की तरफ वो टाइगर सील आगे बढ़ा देता है और वो टाइगर सील जिंगोंगायू की पूरी एनर्जी सोख के उसे सोख रहा था। और जिंगोंगायू को पता नहीं क्यों बहुत तकलीफ हो रही थी, वो सांस नहीं ले पा रहा था और विंग सिर्फ वांगजी की तरफ देख रहा था। तो मेंग्याओ बोलता है, मेरे फादर से इसे हटाओ, मेरे फादर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो वहाँ पे विंग अपनी तरफ से टाइगर सील को बुलाता है और बोलता है, ये मेरी शक्तियों से बना हुआ है, इसे हैंडल करने का किसी की औकात नहीं है, इसे सिर्फ हंगोंजुन हैंडल कर सकते हैं, जो आपके किंग हैं। आपके किंग के अलावा सिर्फ मैं ही हूँ जो इस टाइगर सील को अपने पास रख सकता हूँ या फिर आपके किंग रख सकते हैं।
तो वहाँ पे मेंग्या बोलता है वो तुम्हारे भी किंग है। तो वहाँ पे विंग एक मॉकिंग से स्माइल देके बोलता है या जी, मैं इससे डिनाई नहीं करूँगा कि मैं उनका ही डिसिपल हूँ। ऐसा बोल के विंग बोलता है क्या मैं आप क्या कहना चाहते हैं किंग, क्या मैं ये सारी चीज़ें क्या मतलब कि क्या करूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चला जाना चाहता हूँ कल्टीवेशन वर्ल्ड से। आपने बोला था कि आप मुझे एक तोहफा देंगे जब आपने इस किंग की पोजीशन में बैठे थे, तो आपने मुझे खुश होकर एक तोहफा देने का वादा किया था। तो वहाँ पे लन बांगजी बोलता है हाँ। तो बोलते हैं लेंस अपने बातों से कभी नहीं मुकरते, है ना। तो वहाँ पे लन बांगजी अपना सर नोट करता है, बोलता है यस। तो बोलता है मैं चाहता हूँ कि बाकी के वेंस और मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से दूर हो जाए। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में अभी मेरी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे चिंगांगाई बोलता है लेकिन ये टाइगर सील। तो वहाँ पे विंग ना एक मतलब बहुत ही डार्क वॉइस में बोलता है अभी भी शर्म नहीं आती कि तुम्हें वो सील नहीं चाहती। ये सील सिर्फ मुझे और किंग को चाहता है। अगर किंग लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर किसी और के हाथ पे ये सील जाएगा तो उस कल्टीवेटर को मार देगा ये सील। फिर मेरे ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगना चाहिए। तो न वहाँ पे मतलब विंग ही बोलता है और वो करता है और बोलता है आई होप आप मेरी ये आशा ज़रूर पूरी करेंगे। तो ऐसा बोल के विंग बोलता है क्या मैं इजाज़त है मुझे जाने की। तो वहाँ पे लन बांगजी अपना गुस्से में दांत पीस के बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो वहाँ पे विंग किसी की तरफ नहीं देखता है, अपना को दोस्तों को वेनिंग और वेंचिंग को लेके वहाँ से जा रहा था। तो वहाँ पे मतलब जियांग चैन बोलता है तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम जियांग क्लैन की। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं जियांग क्लैन की कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ और जियांग फैमिली अंकल ने मुझे पाला है, वो मुझे पता है, लेकिन मैं उनके क्लैन के लिए भी खतरा बन चुका हूँ। सारे क्लैन बोल रहे हैं मैं क्लैन के लिए खतरा हूँ, तो मुझे मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड से तो दूरी हो जाना चाहिए, यही सही होगा। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। वो जियांग फैमिया की तरफ एक बार भी नहीं देखता। जियांग फैमिया जो जिनका दिल टूट रहा था, वो इस बच्चे से बहुत प्यार करते, इस बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के बाद वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मतलब गलती करेंगे अगर विंग को वो यहीं पे रखेंगे। तो वहाँ पे ना विंग ना बांगजी की तरफ एक बार भी पलट के नहीं देखता। बांगजी को बहुत दुख हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसे गुस्सा भी आ रहा था विंग के ऊपर कि विंग ने सारी चीज़ें मान ली। विंग ने बिल्कुल भी कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं किया। वो अगर चाहता तो खुद को एक झटके पे इन सारी चीज़ों से निकाल सकता था, ये बांगजी को पता है, लेकिन विंग खुद को निकालना नहीं चाहता। वो इस तहमत को रखना चाहता है, इस चीज़ों को अपने साथ लेके जाना चाहता है यहाँ से। वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से उब चुका है, इन लोगों को दे के उब चुका है और अभी और कुछ नहीं देना। ये सारे मतलबी लोगों के साथ उसे रहना नहीं है, उसे इन सारी चीज़ों से अभी दूर जाना है, बहुत दूर। उसे एक सुकून की लाइफ चाहिए, जितना भी लाइफ है उसके पास, वो एक सुकून भरी लाइफ चाहता है, एक पीसफुल लाइफ। Being need a peaceful life, बट अभी ऐसे उसे जाना होगा। अगर ऐसे नहीं जाएगा वो, तो इसे कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में रखेगा, जो विंग नहीं चाहता। तो वहाँ पे ना विंग ना वांगजी की तरफ ना देख के वैसे चला जाता है। तो वहाँ पे लैन चिरन बोलता है किंग आपको उसे जाने देना चाहिए। दोनों वहाँ पे वांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है और बोलता है आपको पता है ना कि वो कौन है। तो बोलता है मुझे पता है वांगजी, तुम्हें इसे उसे छोड़ना ही होगा, ये किसी क्लैन के लिए भी सही नहीं होगा। तो वहाँ पे जियांग फैमिया कुछ नहीं कहते। वहाँ पे मैडम यू एकदम पत्थर की मूर्ति हुई रहती है। वो विंग से नफरत करती है, विंग को अपने पास रखना नहीं चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों
इस बार वो चाहती है कि विंग जियांग क्लैन आए। इस बार वो चाहती है विंग जियांग क्लैन आए। तो वो जियांग फैमिया की तरफ देख के बोलती है, उसे हमारे क्लैन में लाओ। अगर वो वेंस को अपने साथ रखना चाहता है तो वो जियांग क्लैन में वेंस को रख सकता है। तो जियांग चेन बोलता है, मदर आप ये क्या बोल रही है? तो वहाँ पे उसकी मदर जियांग चेन को घूर के देख के बोलती है, अपना मुंह बंद रखो, जितना मुंह नहीं चलाना उतना कम मुंह चलाओ, तुम्हारा दिमाग एक नंबर का गधा है गधा। ऐसा वो बोलती है बहुत धीरे से, और जियांग चेन ही वो सुन पाता है। तो जियांग चेन अपने सर नोट मतलब अपना नीचे कर लेता है। तो वहाँ पे ना विंग ना अपने सारे जो बूढ़े वेंस थे, जो बच्चे थे और जो ओमेगास थे, उनके पास जाता है। उनको वो हील करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वेंचिंग, वेनिंग और विंग मिलके उन लोगों को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और विंग ये सारी चीज़ें कर रहा था और वो ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो सारी चीज़ें कर रहा था। तो वहाँ पे लैन शिचन आते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मतलब लैन शिचन सेकेंड फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु, ग्रीटिंग, मेरा प्रणाम लीजिएगा। तो वहाँ पे वो शिचन बोलते हैं, ऐसे फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा भी वो शिचन कर। तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, हमारे रिश्ते में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं लैन शिचन, आप मेरे लिए अभी अनजान ही है। तो वहाँ पे लैन शिचन बोलता है, क्या सच में मैं तुम्हारे लिए भी अनजान हूँ? क्या मैं सिर्फ पांगजी के लिए तुम्हारे साथ जुड़ा था, हमारा कोई रिश्ता नहीं था? तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझ जैसे डार्क कल्टिवेटर ओमेगा से आपको ऐसा नहीं मिलना नहीं चाहिए, तो आपके ऊपर दाग लग जाएगा जैसे आपके किंग के ऊपर। तो बोलता है, क्या वो किंग तुम्हारा नहीं है? तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, वो मेरे कोई नहीं है। ऐसा बोल के विंग ना शिचन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, विंग कि मुझे ये सारी चीज़ें बात नहीं करनी है। आपको अगर आपके और मेरे बारे में बात करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके और मेरे बारे में बात करनी है तो मुझे बात नहीं करनी। मुझे सच में ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ दे रही है और मैं अपनी तकलीफ़ों को इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहता हूँ। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी वहाँ पे खड़ा हुआ था अपने ब्रदर से थोड़ा सा दूर, और बोलता है विंग कि हम दोनों का अलग होना ज़्यादा लाजमी है सबके लिए। ऐसा बोल के विंग वहाँ से दूसरे ग्रैनी के पास चला जाता है। तो वहाँ पे ग्रैनी वांग जी के पास आती है और बोलती है, आपको थोड़ा सा तो यकीन करना चाहिए था। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा मतलब वहाँ पे ग्रैनी वो बोलती है। ग्रैनी को बोलने के बाद वांग जी ना बिल्कुल कुछ नहीं कहता। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसे इतना तकलीफ़ हो रहा था कि वो अपनी मतलब उसे उसकी सांसें उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका मतलब सांस नहीं आ रहा है। उसे मतलब सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो वहाँ पे ना वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग सारे ग्रैंड फैंस को लेके अचानक एक ही रात में वो गायब हो जाता है। और वहाँ पे दूसरे दिन सुबह जब सब पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को पता चलता है कि विंग वेंस को लेके गायब हो चुका है, तो जिंगोंगायू और मेंग्या बोलते हैं, उन्हें सज़ा देनी चाहिए थी हमें। हम लोग ऐसे उन्हें नहीं जाने दे सकते। तो वहाँ पे शिचन गुस्से में मेंगाओ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, किंग मेरा भाई है, लैन क्लैन सबका सुपीरियर है। लैन क्लैन की बात आखिर में सबसे पहले मानी जाएगी। तुम लोग कौन होते हो जो हमारे ऊपर बात करोगे? ऐसा बोलते ना मेंग्यो थोड़ा सा सहम जाता है, क्योंकि मेंग्यो ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मतलब शिचन ऐसा कुछ बोल सकते हैं उसे। तो ना वहाँ पे शिचन की तरफ मेंग्यो अपनी टीयरी आंखों से देख के बोलता है, मैं तो सिर्फ कल्प्रिट्स को सज़ा देना चाहता था। तो वहाँ पे मेंग्यो की तरफ शिचन देख के बोलता है, तो तुम्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए, तुम ही तो वैन रूहान के साथ थे ना, तो तुम्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे ना वेंचाओ मैं तो मेंग्यो एकदम चुप हो जाता है, वो बिल्कुल कुछ नहीं कहता। तो ना वहाँ पे लैन शिचन बोलते हैं, मैंने वांग जी से बात करके उन लोगों को रात को परमिशन दे दी थी
कि वो जा सकते हैं। तो वहाँ पे जंग फैमिलियाँ बोलते हैं जी। तो वहाँ पे ना मतलब जीन्स, मो, नीस, जियांग्स और के शू, वो लोग ना शू क्लैन, ये 5 क्लैन मिलके सबको बो करके बोलता है कि हम लोग अब अगर आप बोलेंगे तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, कि हमें हमारी चीज़ें समझा दीजिए। तो यंग क्लैन को मिनिस्टर मिलती है वो पैसों का, और नी क्लैन को वो मिनिस्ट्री मिलती है क्या बोलते हैं मिलिट्री का, और जिन क्लैन को मिनिस्ट्री मिलती है वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं मतलब रास्ते बनाने का, वो मिनिस्ट्री। और शू क्लैन को मिलता है खेती का, तो कि पैदावार बढ़ाने के लिए। और मो क्लैन को मिलता है पानी का, जो पानी का स्रोत कहाँ से क्या होगा, वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्रीज मिलती है। और सब लोग अपनी अपनी मिनिस्ट्री को लेके खुश थे। तो वहाँ पे जिनगांगायो को इतना नीचा मिनिस्ट्री दिया गया, इसके लिए जिनगांगायो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था। अगर वो कुछ कहेगा तो उससे ये मिनिस्ट्री भी ले लिया जाएगा। तो वहाँ पे वांग जी बहुत गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसे इतना गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर, सबके ऊपर, पता नहीं क्यों वो इतना चिड़चिड़ा हो गया है। तो वहाँ पे लैन खुरैन आते हैं और बोलते हैं तुम्हें एक ओमेगा ढूंढ लेना चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी साफ साफ मना कर देता है और बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी किसी ओमेगा के साथ इंटरेस्टेड नहीं हूँ अंकल, चाहे तो ब्रदर की शादी करवा सकते हैं। मेरी शादी बहुत पहले ही हो चुकी है, जब मैं 16 साल का था तब। तो अभी विंग और वांग जी 20 साल के हैं। 4 साल तक ये सारी चीज़ें हुई हैं। 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया। 16 साल की उम्र में विंग और वांग जी की शादी उस कोल्ड पॉन्ड में हुई थी लैनी के सामने, और लैनी को वो दोनों ने बो करके अपनी शादी को सील भी किया था। तो वांग जी यही सोच रहा था। वांग जी को पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ दे रही थी कि विंग को उसने ह्यूमिलेट कैसे होने दिया। सब लोग जब विंग को ऐसे ह्यूमिलेट कर रहे थे, उसका वो अल्फा था विंग का, विंग को वो प्रोटेक्ट करना चाहिए था उसे। लेकिन अभी उसने क्या किया, सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। वो चाह कर भी अभी कुछ नहीं कह पा रहा है। वो क्या कहे, कैसे कहे, समझ नहीं आ रहा है उसे। उन सारी चीज़ों को लेके वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गया कि विंग अपनी टीयरी आंखों से जब वांग जी को देख रहा था, 1 हफ्ते से विंग को ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ रही थी। लोग उससे तरह तरह की बातें, तरह तरीके के क्या बोलते हैं ब्लेम कर रहे थे, लेकिन विंग कुछ नहीं कह रहा था, सिर्फ अपने अल्फा को देख रहा था। उसे सिर्फ अपने अल्फा को देखना था कि उसका अल्फा क्या कहता है, क्या उसका अल्फा उन लोगों के साथ है या फिर उसके साथ है, सच के साथ है या फिर झूठ के साथ है। लेकिन उसका अल्फा ने झूठ का साथ दिया, उसका साथ नहीं दिया। ये सोचते हुए ही विंग बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे इन सारी चीज़ों को लेट गो करे। वो उसकी आंखें टीयरी थी। पता नहीं कहाँ पे विंग बेंस को लेके चला गया। 1 हफ्ता हो गया है। वांग जी हर वक्त विंग का इंतज़ार करता है। वो इंतज़ार करता है अपने ओमेगा का, कि उसका ओमेगा कब उसके पास आएगा। वो नाइटलेट सिटी जिस वक्त उसने वैन रोहन को काबू किया था, तब वांग जी डर गया था। वांग जी बहुत डर गया था। उसे लगा था कि वो विंग को खो देगा दोबारा से। वो विंग को खोना नहीं चाहता था। विंग से पागलों की तरह प्यार करता है वांग जी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। वो कुछ सोच नहीं पा रहा कि वो अपने अल्फा को कैसे अपने पास बुलाए, कैसे अपने पास रखे। वो चाह कर भी अपने ओमेगा को अपने अल्फा के पास नहीं रख सकता वांग जी, क्योंकि उसके अंकल विंग को मान नहीं रहे हैं। विंग एक डार्क कल्टिवेटर है, इसलिए नहीं, कल्टिवेशन डार्क या वर्ड नहीं होता, उसे यूज़ करने वाला अच्छा या बुरा होता है। बहुत सारे डार्क कल्टिवेटर है अभी भी जो
बहुत खुश है अपनी लाइफ में। सब लोग उन लोगों को मान चुके हैं, विंग को ही क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि विंग एक ओमेगा है, इसीलिए ऐसा भेदभाव हो रहा है। क्यों विंग वांगजी के पास नहीं रह सकता? वांगजी विंग से पागलों की तरह प्यार करता है। वांगजी विंग को पागलों की तरह चाहता है, लेकिन वो चाहकर भी अभी नहीं रह पा रहा, क्योंकि उसने अपने हाथों से अपने ओमेगा को अपने से दूर किया है। जब वो उसका ओमेगा उसके ऊपर होप कर रहा था, उसने उसके ओमेगा की पूरी होप तोड़ दी, और अभी वो पागलों की तरह चाहता है कि उसका ओमेगा उसके पास आ जाए। ये ऐसा नहीं हो सकता ना। वो जानता है अपने ओमेगा को, उसका ओमेगा उससे नाराज़ है, बहुत नाराज़। जब उसके ओमेगा को उसकी ज़रूरत थी, वांगजी नहीं था, इसीलिए उसका ओमेगा ऐसे बिहेव कर रहा है। तो ना अचानक से वांगजी चीखता है, चिल्लाता है, अपनी चीज़ों को तोड़ने लगता है। और शिचन अपने लिटिल से ब्रदर को देख रहे थे, चीखते चिल्लाते हुए, क्योंकि लेंस एक बार ही प्यार करता है, एक बार ही वो शादी करते हैं, और उनका बेबी ब्रदर बहुत पहले शादीशुदा हो चुका है। उसका ओमेगा है बहुत खूबसूरत, कल्टीवेशन का सबसे खूबसूरत ओमेगा है उसके ब्रदर के पास, लेकिन किसी की इज्जत की वजह से उसके ओमेगा को उससे दूर किया गया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो चाहते हैं कि ये हाथ का बैरियर टूट जाए और वो अपने बेबी ब्रदर के लिए उसका प्यार लेके आ जाए। तो वो अपने वांगजी विंग के हर एक चीज़ को देख रहा था, सोच रहा था, विंग को सोच रहा था। वो विंग से बहुत प्यार करता है, और दूसरी तरफ से विंग और वांगजी के अलग होने के बाद विंग वेंस को लेके अपने कल्टीवेशन को यूज करके, मतलब कल्टीवेशन वॉल से बहुत दूर एक गाँव था जहाँ पे कोई नहीं था। वो गाँव बहुत खूबसूरत था, वो जगह बहुत खूबसूरत थी। विंग के मदर फादर का मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे वो लोग दोनों पहली बार मिले थे। किसी को नहीं पता वी चांगसर मिले कहाँ थे, तो उस जगह पे मिले थे, और विंग को जगह पता थी, और वो जगह किसी के मतलब कोई भी उस जगह पे नहीं जा सकता सिवाय उसके मदर फादर और उसके। तो विंग ने अपनी कल्टीवेशन को यूज़ करके वहाँ पे वेंस को लेके चले गए थे, और वहाँ पे बहुत सारी गुफाएं थी जहाँ पे अभी वेंस रहने वाले थे, और धीरे धीरे अपना गाँव वहाँ पे सेट करने वाले थे। तो वहाँ पे ग्रैनी आती है और विंग के सर पे हाथ रखती है। यहाँ पे शाम हो गई थी, सब लोग मतलब सारी चीज़ें कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, फल मूल थे जो लोग इकट्ठा कर रहे थे खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए। ये मतलब बहुत ही अच्छा एक जगह थी। यहाँ पे खेती भी हो सकती है, यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे रहने का पूरा इंतज़ाम किया जा सकता है। तो वहाँ पे रहनी आके बोलती है, आशियन क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, अपने अल्फ़ा को मिस कर रहे हो? तो विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे मिस क्यों करूँगा जिस इंसान ने मुझ पे यकीन नहीं किया, जिस इंसान ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं उस इंसान के लिए क्यों मैं चिंता करूँ, मिस क्यों करूँ, नहीं करता मैं। तो ग्रैनी मुस्कुराती है और बोलती है, पागलों की तरह प्यार करते हो उसे अपने पास रखने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करोगे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा आशियन। तो विंग बोलता है, क्या, कैसे, मुझे नहीं पता। और दूसरी तरफ से जेंगचन जो विंग से गुस्सा था, और अभी विंग को ना देख के वो ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे कहे। तो समझा रही थी। तो विंग बोलता है, समझाने की ज़रूरत नहीं है ग्रैनी, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं है। हर एक चीज़, हर एक समय मुझे कैसे बिताना है। हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है, जो वक्त के पार हो वो सारी चीज़ें मैं चाह कर भी कुछ नहीं कह सकता। तो वहाँ पे ना विंग ना वांगजी की तरफ, वांगजी का ऑरा महसूस कर पा रहा था, वांगजी का वो सैडनेस, सारी चीज़ें विंग महसूस कर पा रहा था। विंग को पता है कि वांगजी उसे पाने के लिए भी पागल हो रहा है। पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में विंग को अभी वांगजी ढूंढेगा, और वांगजी विंग को अपना ओमेगा मान लेगा। विंग ये जानता है, और लेकिन विंग वांगजी से अभी मिलना नहीं चाहता।
उसे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ दे रही थी कि वो सोच नहीं पा रहा था कि अभी वो क्या करे। उसे इन सारी चीज़ों से दम घुट रहा था। जब विंग को वांग जी की ज़रूरत थी तभी वांग जी उसके पास क्यों नहीं होता है। हर बार जब भी वांग जी विंग का साथ देना चाहता है तब क्यों पीछे हट जाता है। ऐसा नहीं कि वांग जी के पास शक्ति नहीं है, वो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड से लड़ता है विंग के लिए, लेकिन वो सबको बताता नहीं क्यों नहीं है कि वो उसका ओमेगा है, वो उसका अल्फा है। इसी बात का उसे ज़्यादा दुख है और कुछ भी नहीं। वो सिर्फ इतना करना चाहता है कि वो अपने अल्फा से मुंह से ये सुनना चाहता है कि वो उसका ओमेगा है। वांग जी हमेशा से दोस्त कह के विंग के लिए खड़ा होता है, जो विंग को अच्छा नहीं लगता। उसे ये चाहिए कि उसका अल्फा उसके अल्फा की आइडेंटिटी को लेके खड़ा हो। वांग जी पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को तबाह करता है उसके लिए, लेकिन ये एक जगह पे आके वांग जी आके रुक जाता है। क्यों नहीं एक्सेप्ट करता कि वो उसका ओमेगा है और वो उसका अल्फा। इसीलिए विंग ज़्यादा नाराज़ है वांग जी से और कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे विंग ग्रैनी की तरफ देखता है, बोलता है ग्रैनी चलिए बहुत ठंड है बाहर। तो बोलता है तुम चलो, तुम्हारे हाथ पैर बहुत ठंडे हो गए हैं। ऐसा बोल के ग्रैनी विंग को लेके जा रही थी। तो वहाँ पे आयन आता है और बोलता है शियान गग। तो बोलता है मेरा लिटिल रेडिश क्या हुआ। तो बोलता है मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो बोलता है क्यों। तो बोलते हैं ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम यहाँ पे कैसे रह सकते हैं, घर नहीं है यहाँ पे। तो वहाँ पे विंग बोलता है हम बना लेंगे। तो बोलता है सच में। तो बोलता है हाँ, हम धीरे धीरे हमारा घर तैयार करेंगे, यहाँ पे रहेंगे बहुत ही अच्छे से। तो बोलता है हाँ, शियान गगा मेरे साथ रहेंगे तो हम घर बना लेंगे। तो आयन को विंग गोद में लेके वहाँ पे बहुत सारे फल थे जो विंग आयन को खिला रहा था। तो वहाँ पे आयन बोलता है शियान गगा हम कब खाना खाएंगे, ये फूड खा के मैं थक गया हूँ, मुझे सूप पीना है। तो बोलता है बहुत जल्द, हमने बहुत सारी चीज़ उगाने के लिए रखी है तो थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना आयन। तो ऐसे करके मतलब पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड से वेंस और विंग का नामो निशान मिट गया था। यहाँ पे कहीं पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को छान मारा गया था। वांग जी ने सबको ऑर्डर दिया था कि विंग को और वेंस को ढूंढा जाए। वो जानना चाहता है कि विंग और वेंस कहाँ पे गए हैं। तो वहाँ पे विंग वांग जी को जानता है। तो वहाँ पे जब विंग नहीं मिल रहा था तो सब लोग बोल रहे थे ठीक है चला गया है तो क्या प्रॉब्लम है, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। लेकिन जियांग्स और वांग जी ने चिल्ला के सबके सामने बोला था वो मेरा ओमेगा है, तुम लोगों का क्वीन है, अपने क्वीन को ढूंढो जल्द से जल्द, वरना तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। और मिंग्या वहीं पे फ्रीज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लैन वांग जी कैसे मैरिड हो सकता है। जिन्स बहुत टाइम से मतलब मेम्या का रिश्ता वांग जी से करवाना चाहते थे और सब लोग जानते हैं कि अगर लेंस एक बार शादी कर लेते तो दोबारा शादी नहीं करते। तो वो जल्द से जल्द चाहते थे कि मेम्या और वांग जी की शादी हो जाए। लेकिन वांग जी ने तो भाई ये क्या बॉम्ब फोड़ दिया। तो वहाँ पे लैंसन ने जब बॉम्ब फोड़ा तो सब लोग लैंसन की तरफ देख रहे थे। लैंसन बोलता है लैन वीवोशियन है वो, मेरा मीट है वो, मेरा हस्बैंड है वो, मेरा प्यार है वो, और मैं अपने ओमेगा को ढूंढना चाहता हूँ। तुम लोगों की उस लालच की वजह से मैं मेरे ओमेगा को ऐसे मतलब दूर कर बैठा। और वो मेंग्या और जिन गोंगाई की तरफ गुस्से में देखते हैं, बोलते हैं ना बहुत लालच है ना तुम लोगों को मेरे थ्रोन में बैठने का, डार्क कल्टिवेशन करना है ना, रुक। ऐसा बोल के वांग जी सब कुछ मतलब वांग जी के हाथ से कुछ निकालता है और सब लोग वांग जी को बहुत मतलब बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं और बोलते हैं मैं लैन वांग जी डार्क एंड वाइट दोनों
कल्टीवेशन करता हूँ और मेरा ओमेगा मेरा ही हाफ है। तो ना वहाँ पे सब लोग एकदम ही मतलब सुन पड़ गए थे और लैन कुरन भी। तो ना वहाँ पे लैंडन बोलता है अपने अंकल को देख के कि अंकल आपको क्या लगता है हम दोनों ने मिल के इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाया है, ऐसे बचा लिया है क्या? तो उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं पा सकते और हमें ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द कैसे ख़त्म करनी थी, इसीलिए हमने ये किया। और आपने अपने हमेशा से मेरे ओमेगा को बहुत ह्यूमिलेट किया है और नहीं, मैं अपने ओमेगा को और ह्यूमिलेट करने नहीं दूंगा। मेरा ओमेगा इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का क्वीन है और अपनी क्वीन को जितनी जल्दी हो सके ढूंढो, वरना तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। तो ना ऐसे बोल के वांग जी वहाँ से गुस्से से चला जाता है और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता चल जाता है कि वी ओशियन नहीं है, लैन वी ओशियन है। लैन वांग जी, लैन सन हंगुनजुन, किंग ऑफ द कल्टीवेशन वर्ल्ड का हस्बैंड है, ओमेगा हस्बैंड। दोनों वहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा ही थक हो जाता था। वो अपनी कल्टीवेशन को भी मतलब इम्प्रूव कर रहा था और वहाँ पे विनिंग को भी वो मतलब ट्रेन कर रहा था, अपनी शक्तियों को मतलब कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता था और बहुत सारी चीज़ें इन्वेंशन करने की कोशिश करता था, नए नए तकनीकें जिससे मतलब पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए ना जब विंग ये सारी चीज़ें कर रहा था तो ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब घुस जाता था। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, सब लोग वांग जी के पागलपन को देख रहे हैं। वांग जी बहुत रूड हो गया है, वो बहुत ही ज़्यादा ही रूड हो गया है और वो बिल्कुल भी किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करते, यहाँ तक कि अपने ब्रदर के साथ तो बात ही नहीं करता। और उसके अंकल जब भी उसके साथ बातें करते तो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब वो होता है ना कि हाइपर हो जाना कि आप मुझे सिखाने के लिए नहीं है, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद सीखिए, ऐसा बोल के वांग जी हमेशा से चला जाता था। तो वहाँ पे ना मेंग्याओ को लगा कि वांग जी अभी कमज़ोर है तो उसके ऊपर हमला किया जा सकता है। यहाँ पे मेंग्याओ ने भी डार्क कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था। तो वांग जी मतलब मेंग्याओ सब लोगों को भड़काने की लग रहा था। शू क्लैन और मो क्लैन, इन सारे क्लैन को वो मतलब गिनती में ही नहीं पकड़ रहा था। वो नी क्लैन और जियांग क्लैन को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जिंग क्लैन ये भूल गया था कि लैन शिजन और नी मिंजू सोन ब्रदर्स है और जियांग फैमिया और लैन कुरन सोन ब्रदर्स है। तो ये किसी को नहीं पता कि वो मतलब नीस और लेंस सोन ब्रदर्स है और जियांग्स भी और लेंस भी सोन ब्रदर्स है। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं जानते थे, तो वो लोग तो बातें बोल रहे थे और नीस और जियांग्स ये सारी चीज़ें लेंस को अप टू डेट करते रह रहे थे। तो वहाँ पे ना जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो वहाँ पे अचानक से लैन वांग जी जिन क्लैन जाता है और मेंग्याओ के सामने खड़ा हो जाता है। मेंग्याओ जो घबरा गया था, उसे समझ नहीं आता, तो अचानक से किंग आ गए हैं क्लैन में और ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे ना वांग जी मतलब जो क्या बोलते हैं जिन क्लैन का थ्रोन है ना, जहाँ पे क्लैन लीडर बैठते हैं, तो वहाँ पे जाके बैठ जाता है क्योंकि वो राजा है, 5 क्लैन का राजा है, वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का राजा है, वो उसी थ्रोन पे बैठेगा ना। तो वहाँ पे वांग जी बैठ के ला 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 गान गा रहा था और बोल रहा था हे हे हो कैसे हो मेंग्याओ। तो बोलता है ठीक कुकिंग। तो ना वहाँ पे मेंग्याओ की तरफ वांग जी घूर के देखे बोलता है तुम्हारी वजह से मेरा ओमेगा मुझसे 2 साल से दूर है और तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तो ना वहाँ पे मेंग्याओ एकदम ना स्टिफ हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। तो बोलता है सारी प्लानिंग तुम्हारी थी, तुम्हारी वजह से मेरे ओमेगा को ऐसे ह्यूमिलेट किया गया, तुम मेरे ओमेगा की मतलब क्या बोलते हैं कल्टीवेशन लेना चाहते थे, औकात है तुम्हारी। तो वहाँ पे वांग जी की बात सुन के मेंग्याओ एकदम वापस शिवर कर रहा था क्योंकि अभी उसका अटैक करने का कोई प्लान ही नहीं था। वो और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं मतलब शक्ति जुगाना चाहता था और भी ज़्यादा
वो क्या बोलते हैं कल्टीवेशन, डार्क कल्टीवेशन यूज़ करना चाहता था। तो वहाँ पे ना मेंग्याओ की तरफ वांग जी एक स्mirk के साथ देख के बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं गधा हूँ? गधा होके मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड पे रूल कर रहा हूँ? क्या मेरा दिमाग नहीं है? क्या मैं सोच नहीं सकता? तो वहाँ पे मेंग्या बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है किंग, आप गलत समझ रहे हो मुझे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसे ऐसे करने से मैं बहुत ही तुम्हें मासूम समझूंगा, मासूम सही घूमेगा? तो बोलता है कि नहीं, तुम तकलीफ़ में हो गया, अभी बहुत बड़ी तकलीफ़ में आ गए हो। तुम्हें ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है समझानी ज़रूरी है। तुम बिल्कुल भी मेरे काबिल नहीं हो, तुम मेरे साथ लड़ने के काबिल नहीं हो। मैं लैन वांग जी हंगुंजुन, लैन यूशियन का अल्फा इतना कमज़ोर है कि तुम जैसे घटिया ओमेगा के ऊपर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसे ही करना और बोलना तुम्हें आता है? तो वहाँ पे मेंग्याओ ना मतलब पूरा शिवर कर उठा था। तो वहाँ पे वांग जी क्या करता है, अपने हाथ को घुमाता है और मेंग्याओ की पूरी कल्टीवेशन, डार्क कल्टीवेशन सोख लेता है और बोलता है, हाय क्या हुआ? तकलीफ़ हो रहा है, होना चाहिए तकलीफ़। वो धीरे धीरे ना मेंग्याओ की कल्टीवेशन ले रहा था और वहाँ पे नीस और जंक्स भी आ गए थे और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड आ गया था, क्योंकि वांग जी ने सबको वहाँ पे आने के लिए बोला था। और जिंगोंगायू जो मतलब टाइगर सील के उस धक्के को ही अभी नहीं ले पा रहा था, तो इसीलिए जिंगोंगायू अभी बेड पे था। वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसे पता है कि वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता। जिंगोंगायू के बिहाफ पे मेंग्याओ सारी चीज़ें संभाल रहा था, क्योंकि यानली अपने मतलब जियांग क्लैन में रहना चाहती थी, वो जिन क्लैन में रहना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए जिंगजुशन को भी जियांग क्लैन में जाना पड़ा रहने के लिए, और अभी मेंग्याओ बचा तो मेंग्याओ को ही क्लैन संभालना पड़ रहा था। तो वहाँ पे जब सब लोग आते हैं, तो जब वांग जी को वैसे गुस्से में मेंग्याओ को टॉर्चर करते हुए देख रहे थे, सब लोग शिवर कर रहे थे। सबको पता है कि वांग जी क्यों कर रहा है। तो दो रीजंस है, एक उसके ओमेगा को ह्यूमिलेट करने के लिए, दूसरा पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ये बताने के लिए कि बीइंग एक डार्क कल्टीवेटर है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और मतलब दूसरा कारण कि उसे उसकी थ्रोन चाहिए, किंग का थ्रोन, जिसके लिए उसके ओमेगा ने और उसने इतना ज़्यादा मेहनत किया है। हाँ, वो दोनों ने मिलकर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ब्लैक मैजिक मतलब बेन रूहान से बचाया है, सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तबाह होने से बचाया है। और अभी ये सारी चीज़ें उनके साथ करने के लिए उनके औकात है क्या? तो वहाँ पे ना मेंग्याओ चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बोल रहा था, छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मेरे मुझे ऐसा मत करो, तुम लैन वांग जी मुझे छोड़ो। तो वहाँ पे वांग जी मुस्कुरा के बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसान मौत दूंगा तुम्हें तड़पाऊंगा, बहुत तड़पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से अभी 2 सालों तक मैं अपने ओमेगा से मिल नहीं पा रहा हूँ, पागल की तरह अपने ओमेगा को ढूंढ रहा हूँ, अपने ओमेगा को ह्यूमिलेट करने दिया तुम्हें। और तुम्हें क्या लगता है इतनी आसान मौत और इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरे ओमेगा को ह्यूमिलेट कर पाओ, लेकिन तुमने किया और मैं चुपचाप देखता रहा और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। तो वहाँ पे मेंग्याओ चीख रहा था, चिल्ला रहा था और कोई भी मेंग्याओ को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि सबको पता है अगर अभी मेंग्याओ को बचाने के जाएगा वांग जी उसे भी मार देगा। तो वहाँ पे शिचेन बोलते हैं, वांग जी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, हाँ ब्रदर। तो बोलते हैं, मुझे विंग का कोई सुराग मिला है। मैंने सुना है कि ईलिंग में कुछ दिन बाद कोई मतलब आता है और चीज़ें बखेर खरीद के और बेच के जाता है। तो ना वहाँ पे
वांग जी बोलता है मतलब समझा नहीं। तो बोलता है सब लोग बोलते हैं कि वो कल्टीवेटर बीइंग है और वेनिंग, क्योंकि वेनिंग का जैसे लोग बोल रहे हैं ठीक वैसे वेनिंग दिखता है, और दूसरा इंसान वो भी बीइंग की तरह दिखता है। तो वहाँ पे ना बीइंग ना मतलब वांग जी ना सब वांग मतलब मेंग्या को झटके से छोड़ देता है। तो मेंग्या चीख पड़ता है। तो वांग जी ना गुस्से में देखता है, बोलता है डिस्टर्ब मत करो, मेरे ओमेगा का कुछ इन्फॉर्मेशन आया है और मुझे मेरे ओमेगा का इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ना वहाँ पे वांग जी ना अपने ब्रदर की तरफ देखता है, बोलता है आपको ये कब मिला? तो बोलता है आज ही अभी अभी मुझे एक मतलब डिसिपल का बटरफ्लाई मैसेज आया। तो बोलता है तो अभी चलते हैं चलिए। तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ विंग देख के मतलब शिचैन देख के बोलता है, शिचैन को वांग जी देखता है, बोलता है क्या हो, बोलता है चलो। तो बोलता है इस मेंग्या को, तो ना नीमिंगजू की तरफ देखता है और बोलता है निगो। तो वहाँ पे नीमिंगजू बोलता है हाँ। तो बोलता है आपको पता है इसका क्या करना है? तो वहाँ पे नीमिंगजू बोलता है ठीक है। तो वहाँ पे ना वांग जी अपने कल्टीवेशन को यूज़ करके मतलब क्या बोलता है क्या मैं उस जगह का नाम क्या है मैं भूल गया, बीइंग उस जगह मतलब मैं भूल गई यार, अभी पढ़ के बताती हूँ गाइस, रुक जाओ। तो ना हाँ क्या बोलता है ईलिंग में जाता है। ईलिंग में जाने के बाद वो पूरा गांव मतलब वो पागल की तरह ढूंढ रहा था अपने ओमेगा को। वो अपने ओमेगा से अभी बहुत दिनों से दूर है और वो और दूर नहीं रहना चाहता। वो पागल की तरह रिंग से प्यार करता है। रिंग उसके लिए क्या है वो किसी को भी लिटरली बोल नहीं सकता, क्योंकि कोई इसके इमोशंस को कोई पहचान ही नहीं पाता। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हमेशा से वांग जी ने अपने अंकल की बात सुनी, अपने अंकल की वजह से सारी चीज़ें की, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि हाँ हमारे बड़े हमारे लिए चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें हमारे लिए भी सोचना पड़ता है। हम चाह कर भी वो सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते। हम हमारे दिल के इमोशंस को कभी डिनाई नहीं कर सकते। जैसे अभी वांग जी अपने इमोशंस को डिनाई नहीं कर पा रहा है, वो अपने ओमेगा की क्रेविंग कर रहा है और अपने ओमेगा को वो अपने पास ला के रहेगा। तो वहाँ पे वांग जी ने अपने भाई की तरफ देखा और बोला भाई क्या आप संभाल सकते हो सब कुछ? तो उसका भाई जो जानता है कि उसका ब्रदर लिटिल ब्रदर अपने ओमेगा के लिए कितना क्रेविंग कर रहा है, वो पागल हो रहा है और ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकता और वो ये नहीं करना भी नहीं चाहता। तो ना इसीलिए ना वांग जी बीइंग की तरफ देखता है और बोलता है शिचैन वांग जी की तरफ देख के बोलता है ठीक है तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सारे लोगों को संभाल लेंगे। तो वहाँ पे ना बीइंग ना वांग जी के बारे में सोच रहा था। उसे पता नहीं क्यों आज वांग जी की बहुत क्रेविंग हो रही थी, उसे अपनी अल्फा की नीड्स थी, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों को बंद करता है और बोलता नहीं ओमेगा तुम उसके लायक नहीं हो, वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, वो किंग है और तुम एक डेमोनिक ओमेगा हो जिसे कोई इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में पाना नहीं चाहता। कल्टीवेशन वर्ल्ड में डेमोनिक ओमेगा का कोई स्थान नहीं है, नो प्लेस। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सोचते ही रोने लगता है। उसे बहुत रोना आ रहा था उसे, और मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही थी कि वो वांग जी से दूर है। वांग जी उसके लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा। वो वांग जी के बगैर रह नहीं सकता, पागल की तरह वांग जी से प्यार करता है और अपने प्यार को ऐसे अपने से दूर किया है उसने, तो उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा था और वो रो रहा था। तो वहाँ पे ना वहाँ पे वेनिंग आता है और बोलता है मास्टर क्या आप? तो ना वहाँ पे विंग अपने आंखों के पानी को पोंछता है, बोलता है वेनिंग क्या हुआ? तो बोलता है आयन बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसे अपने शियन गर्ल चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी विंग बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है उसे बुखार आया है और शीजे को एक मेडिसिन चाहिए जो ईलिंग के शहर में मिलेगा, मतलब बाज़ार में, हम यहाँ पे नहीं पा सकते उसे। तो वहाँ पे ये विंग गहरी सांस लेता है और बोलता है चलो। तो वहाँ पे ना
विंग और वेनिंग मिल के ईलिंग जाते हैं। ईलिंग के पूरे शहर पे वांग जी की नज़र थी। वो अपनी ओमेगा की स्ट्रेंथ को वो महसूस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो पागल की तरह विंग को महसूस करने के लिए वांग जी का अल्फा ग्रोल कर रहा था लिटरली। तो वांग जी के कुछ डिसिपल्स, बहुत सारे लोग आए थे और वांग जी अपने ओमेगा की क्रेविंग कर रहा था। तो वहाँ पे अचानक से वांग जी शांत हो जाता है। जो उसकी अल्फा की उसकी आंखें एकदम ही हो गई थी ना, गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी। उसका अल्फा उसके ऊपर भारी पड़ गया था। तो उसका अल्फा उसके विजन को कमांड देता है, उस पे विजन पे चढ़ता है। चढ़ के पता नहीं कहाँ जा रहा था। तो वहाँ पे जो लोग डिस्पर्स थे वो डर गए थे, क्योंकि लन वांग जी का ओमेगा अल्फा बहुत खतरनाक था और वो चाहे तो पूरे इस ईलिंग शहर को लाश में तब्दील कर सकता है, क्योंकि वांग जी का अल्फा डेमोनिक एंड वाइट कल्टिवेशन दोनों मिला के क्रिएट हुआ है। और ये ओमेगा अल्फा अपनी पे आ जाए तो सारी चीज़ें बर्बाद कर सकता है। तो वहाँ पे नवीन जब वो मेडिसिन खरीद रहा था और वहाँ पे आईवन के बेनिंग को बोल रहा था, मैं लिटिल रेडिश के लिए ये भी ले लेता हूँ। उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और ये सारी चीज़ें उसको अच्छी फील करवाएंगी। तो वो बेनिंग बोलता है, जी मास्टर। तो वहाँ पे बेनिंग सारी चीज़ें उठा रहा था और विंग कुछ चीज़ें खरीद रहा था। तो जब विंग आईवन के लिए एक खिलौना देख रहा था तो अचानक से उसे एक स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरोमोन फील होता है। तो पहले तो उससे लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये झूठ है। तो ना वहाँ पे विंग यकीन करना नहीं चाहता था। विंग अपने माइंड में बोल रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, नहीं ये फेरोमोन्स नहीं हो सकते, वो यहाँ पे नहीं हो सकता, वो ईलिंग शहर में क्या कर रहा है। विंग अपने माइंड में ये सारी चीज़ें बोल रहा था और ये सारी चीज़ें बोलते बोलते विंग ना जब वो घूमना चाहता था तो एक हार्ड चेस्ट के साथ वो धक्का खाता है। तो वहाँ पे जब विंग पूरी तरह से घूमता है और वांग जी की वो गोल्डन आँखों को देखता है, वो एकदम ना फ्रीज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही कहे, क्योंकि वांग जी को देख के ही लग रहा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसका गुस्सा सातवें आसमान पे है। और अभी विंग अगर कुछ भी करेगा, कुछ भी, तो उसका अल्फा बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से हर्ट करेगा। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है, लन वांग जी किंग आप यहाँ पे। तो वहाँ पे वांग जी का अल्फा ग्रोल करके बोलता है, क्या हुआ, क्या क्या नहीं करते है तुम, मैंने तुम्हें पागलों की तरह 3 सालों से तक ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ गायब हो गए हो। तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ विंग देके बोलते हैं, मैं तो तुम्हें आपको बोल ही आया था किंग कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कि आप मेरे और मैं एक कल्टिवेटेड एक डार्क कल्टिवेशन का ओमेगा हूँ, इसे कल्टिवेशन वर्ल्ड में रहना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग को अपने पास जोर से खींचता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अपने आप को ये बुलाना बंद करो, तुम मेरे लिए कितने मायने रखते हो ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तुम खुद को हर्ट करते हो क्योंकि मुझे हर्ट करना चाहते हो ना विंग। क्यों विंग, मेरी गलती क्या है? तुम हमेशा से मुझे पनिश करते हो। इन पूरे दुनिया के लिए तुम कितने अच्छे हो, तुम हमेशा से इन लोगों के बारे में सोचते हो, लेकिन मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? हमेशा से इन लोगों के बारे में सोचना क्या ज़्यादा ज़रूरी है, मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी? तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ ही ना देख के अपनी आंखों के पास आंसू को पोंछ के बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जस्ट ये तो बोलता है, नहीं तुम हमेशा से ही मेरे साथ ऐसा करते आए हो विंग। मैंने क्या किया है बताओगे मुझे? मेरी गलती क्या है? मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे मेट हो, क्या ये मेरी गलती है विंग? बताओ मुझे। तो ना सारे ईलिंग वाले जो
बाज़ार में थे, वो सब लोग देख रहे थे कि किंग कैसे विंग को मतलब पकड़ के बोल रहा है। तो ना विंग बोलता है यहाँ पे सीन क्रिएट, तो बोलता है सीन क्रिएट, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और बोल रहे हो सीन क्रिएट ना करो। वी भूषण तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो। तो विंग बोलता है नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं विंस को अकेला। तो बोलता है मैंने बोला कि तुम लोगों को अकेला छोड़ोगे नहीं ना, मैं बोल रहा हूँ तुम मेरे साथ चलोगे और ये बात एकदम फाइनल है विंग, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, वरना मैं अगर अपने पे आ गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो विंग बोलता है मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता वांग जी। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपने पास लेता है और वो वेनिंग की तरफ देख के बोलता है कहाँ रहते हो, मेरे रिजल्ट्स को बताओ, सब लोगों को लेके हम लैंड के लिए कल दोपहर को निकलेंगे। तो वेनिंग अपना सर नोट करता है क्योंकि उसे पता है अगर विंग उसका मास्टर है तो वांग जी भी उसका मास्टर ही है। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या कर रहे हो तुम। तो वांग जी उसे एक स्मग के साथ देख के बोलता है अपनी ओमेगा को अपने पास रख रहा हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि वांग जी का ऑरा ही इतना ज़्यादा खतरनाक था ना कि वो लिटरली अभी शिवर कर रहा था क्योंकि उसे पता है कि अभी वांग जी क्या करने वाला है और विंग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। विंग बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं चाहता। तो विंग ना एक गहरी सी सांस लेके बोलता है वांग जी मेरी बात सुनो, ये सारी चीज़ें हमारे लिए दोनों। वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने से अलग कर दूँगा? 2 साल 3 साल तुम जितने भी साल मुझसे दूर रहो, तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे, कोई भी मुझसे तुम्हें छीन नहीं सकता, तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है नहीं मैं तुम्हारा। तो वहाँ पे वांग जी ऐसे विंग को देख रहा था, तुम कुछ बोलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग चुप हो जाता है। फिर वांग जी अपने स्वाट पे चल के विंग को एक जगह पे लेके जाता है जहाँ पे एक कॉटेज था, जहाँ पे कॉटेज में मतलब 1-2 रूम थे, एक हॉल था, वो वहाँ पे लेके गया था। वो कॉटेज बहुत खूबसूरत था। तो वहाँ पे विंग को वांग जी अपने गोद में लेके उठा के वहीं पे बेड पे पटकता है और विंग बोलता है आउच। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ वो गुस्से में दिखता है, बोलता है तुम क्या पागल हो गए हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है वांग जी शांत हो जाओ, तुम्हारा अल्फा का मतलब पागल हो रहा है। तो बोलता है 3 साल से वो अपने ओमेगा की क्रेव कर रहा है और मैं आज उसे खुला छोड़ रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि वांग जी को संभालना आसान, लैंसन को संभालना बिल्कुल आसान नहीं है। वांग जी मतलब अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन लैंसन जब विंग के साथ होता है, लैंसन मतलब वांग जी का अल्फा जब लैंसन आता है तब वो किसी की बात नहीं सुनता, विंग की भी बात नहीं सुनता, वो पागल हो जाता है विंग को देखते ही। तो वहाँ पे ना वांग जी को ना मतलब चेहरे को पकड़ के बोलता है प्लीज़ अल्फा ऐसा मत करो ना। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है क्या ना करूँ, तुमने मुझे कितना ज़्यादा रुलाया है तो मैं उस बात का तो बदला ज़रूर लूँगा। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग टीयर आंखों से देख के बोलता है अल्फा प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बोलता है इसीलिए तो मेरे अल्फा की नीड है तुम्हें। तो वहाँ पे ना अचानक से विंग का ओमेगा भी विंग को टेक ओवर करने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि ये 3 साल ये अल्फा और ओमेगा एक दूसरे के लिए बहुत क्रेव कर रहे थे। तो वांग जी एक स्मग देता है और बोलता है मैं ओमेगा
तो ना विंग की आँखें एकदम ही ब्लू कलर में शाइन करने लगती है। बोलते हैं यस अल्फा। तो ना वहाँ पे लैंसन आता है और बोलता है मैंने मेरी ओमेगा को बहुत मिस किया। ऐसा बोल के विंग को किस करता है और दे आर डूइंग एवरी डे मीन्स एवरी डे। दोनों वहाँ पे सुबह उठती है। सुबह होने के बाद विंग अपनी बॉडी पे इतना ज़्यादा पेन महसूस कर रहा था ना, वो बिल्कुल भी ठीक से बैठने तक वो नहीं हो रहा था, क्योंकि वांग जी मतलब लैंसन ने उसकी इतनी गंदी हालत कर दी थी। विंग ना उठता है वांग जी को मतलब इतना गाली दे दे के, क्योंकि उसका पूरा बॉडी खबर है वो बिल्कुल भी एक बार में ही उठ जाता था, लेकिन अभी उसका बॉडी इतना ज़्यादा सोबर, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि उसे लग रहा था कि उसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो ना वहाँ पे विंग एक मतलब मुंह बना के वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो अपनी प्यार भरी आंखों से विंग को देख रहा था और बोल रहा था माय लव। तो वहाँ पे विंग वांग जी को अपने से दूर करके बोलता है मुझे बुलाना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है माय लव, आई लव यू ना, तुम पे पता है ना मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। ऐसे बोल के वांग जी विंग के पास आ रहा था और विंग बोल रहा था मुझसे दूर रहो लन वांग जी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है माय लव, माय बोबो, माय लिटिल वन, यहाँ पे आओ। तो वहाँ पे वांग जी का अल्फा विंग को ऑर्डर देता है। तो वहाँ पे विंग का ओमेगा बोलता है तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। तो वांग जी का अल्फा लैंसन बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं अपने ओमेगा को कैसे ऑर्डर दे सकता हूँ, मेरा ओमेगा मुझे ऑर्डर दे सकता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे बिल्कुल भी ऐसा ऐसे कौन करता है, देखा मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। तो वांग जी विंग को अपनी गोद में लेके बोलता है मुझे पता है माय लव, बट मेरा अल्फा बहुत ही ज़्यादा ही खूंखार हो गया था, क्योंकि वो तुम्हें चाहता था बहुत टाइम से और तुम मिल नहीं रहे थे, तो इसीलिए मैं फ्रस्ट्रेशन सारा गुस्सा निकालना तो ज़रूरी था। तो वहाँ पे विंग मुंह बनाता है। तो वांग जी विंग को लेके नहाता है, अपने आप को क्लीन करता है, सब वो दोनों फिर बाहर आते। विंग वांग जी की गोद में था। तो वहाँ पे वेनिंग ने सारे पेंस को तैयार कर दिया था और पूरे लैंड डिसिपल्स वेंस की मदद कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे नहीं जाना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को अपनी क्वीन की ज़रूरत है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं तो एक डेमोनिक ओमेगा हूँ, मैं क्वीन बनने के। तो वांग जी ने उससे ग्रोल करता है। तो ना वहाँ पे विंग चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर अभी वो कुछ भी करेगा तो वांग जी का अल्फा उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। और जो अभी वो बिल्कुल भी वो क्या बोलते हैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अफोर्ड करने के लिए उसको हेल्दी होना पड़ेगा। लेकिन विंग वांग जी ने उसको रात को तो एकदम तोड़ ही दिया है, तो अभी वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो अपना मुंह बंद ही रखता है। तो फिर एक दिन के बाद वो गुसू पहुँचते हैं। गुसू पहुँचने के बाद वांग जी ने सबसे पहले ही बेंस के रहने की जगह डिसाइड कर ली थी और उनके लिए जो जो ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें कर दी थी। अभी वो लोग जब वो सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि बेंस को एक खूबसूरत सी जगह दी गई थी। वहाँ पे घर थे, बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत कुछ था जो वहाँ पे खेती कर सकते थे, अपने लिए खुद सारी चीज़ें कर सकते थे। तो इसीलिए ना वेंस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि उनके आने से पहले ही उन्हें आके कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लैंसन ने सबसे पहले ही जब विंग को ढूंढना स्टार्ट किया था ना, तो वेंस के लिए उसने सारी चीज़ें बहुत पहले ही अरेंज करके रख दी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका लिटिल सा ओमेगा अगर वो वेंस के साथ रहना चाहता है तो वो वेंस के साथ ही रहेगा।
वेंस को वो अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए अपने ओमेगा की सारी ज़रूरतों को जान के लैंसन ने ये सारी चीज़ें की थी। और विंग जब ये सारी चीज़ें देखता है तो ना वो ब्लश कर देता है, क्योंकि उसे पता है लैंसन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन लैंसन को उस वक्त बांध के उसके अंकल ने रखा था। अगर उसका अंकल ये सारी चीज़ें नहीं करता तब वांग जी पूरे जिन लोगों ने विंग को ऐसे ह्यूमिलेट किया था वो जान से मार देता है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के उसे बहुत ही ज़्यादा ही एक सुकून मिलता है। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी मतलब डिनाई नहीं कर सकता। वो पागल की तरह जानता है वांग जी उसे प्यार करता है, लेकिन अभी विंग वांग जी से बिल्कुल बात नहीं करता। और वांग जी एक लॉस्ट पपी की तरह विंग के इर्द गिर्द घूम रहा है विंग का अटेंशन पाने के लिए। और विंग टोटली इग्नोर कर रहा है। और लन शिचेन अपने लिटिल ब्रदर को ऐसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा ही उन्हें बुरा लग रहा है, क्योंकि उनका लिटिल ब्रदर अपने ओमेगा की विंग कर रहा है और उसको ओमेगा उसे टोटल इग्नोर कर रहा है। ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल मान नहीं पा रहे हैं। उनका लिटिल ब्रदर ऐसे विंग के पास इर्द गिर्द एक लॉस्ट पपी की तरह पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड का किंग अभी अपने ओमेगा के आसपास ऐसे पपी की तरह लॉस्ट पपी की तरह प्यार पाने के लिए तरस रहा है और उसको ओमेगा उसे तरसा भी रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ही दुख महसूस करवा रहा है। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी से बिल्कुल बात नहीं करता, वहाँ पे जियांग से आता है। जियांग फैमिया विंग के पास आके बोलते हैं, विंग तुम ठीक हो ना बेटा? तो वहाँ पे विंग बोलता है, जी अंकल मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? तो वहाँ पे मैडम यू विंग को गुस्से में देखे बोलती है, 3 सालों तक किंग तुम्हें पागल की तरह ढूंढ रहे थे, तुम्हें पता था, फिर भी तुम क्यों नहीं आए सामने? तो वहाँ पे विंग बोलता है कि ये मैं, तो बोलता है तुम हमेशा से एक ट्रबल मेकर थे और हम अभी भी ट्रबल मेकर हो। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैडम लन गुस्सा है। विंग ये समझ सकता है, क्योंकि मैडम जब विंग जा रहा था, जाने की तैयारियां कर रहा था, तो मैडम यू ने आके बोला था कि तुम गुस्सों में नहीं रहना चाहते, तुम जियांग्स क्लैन में रहोगे। तो वहाँ पे विंग ने बोला था, नहीं मैडम यू, आपको बहुत परेशानी होगी, बचपन से मैंने आपको बहुत परेशान किया है और नहीं करना चाहता। ऐसा बोल के विंग ने मैडम यू के बातों को पूरा भी होने नहीं दिया था और वो वहाँ से चला गया था। मैडम यू बहुत गुस्सा थी, क्योंकि मैडम यू को लग रहा था कि विंग उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। तो ऑफ कोर्स तो मैडम यू विंग को सज़ा देना चाहती थी। तो सुबह उठ के जो विंग को ढूंढ रही थी सज़ा देने के लिए कि वो कैसे ऐसे बात कर सकते हैं उनके साथ, जब उन्हें पता चलता है कि विंग गायब भी हो गया है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था। और मैडम यू ने एक बार सोच लिया था कि अभी अगर विंग मिलेगा तो वो विंग को सज़ा ज़रूर देंगे। तो वहाँ पे ना विंग ना जब मिला तो मैडम यू उसे घूर के देख रही थी। जियांग्स यहाँ पे थे, तो जियांग्स जब यहाँ पे थे तो इसीलिए जियांग फैमिया मैडम यू जीचे यानली की शादी तय हो गई थी किसी के साथ, वो हमें बाद में पता चलेगा। तो यानली की शादी तय हो गई थी और विंग जब यानली से मिलता है, बोलता है, शीजी आप कैसी हो? तो ना वहाँ पे यानली सबसे पहले विंग को अच्छे से खाना खिलाती है, लिए बना के वो लाई थी। खाना खिलाने के बाद वो बोलती है, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आपका खाना मैंने बहुत मिस किया। तो वहाँ पे यानली बोलते, तुमने मुझे मिस नहीं किया। और विंग देख रहा था वांग जी उसका इर्द गिर्द ऐसे पागलों की तरह घूम रहा है। विंग अभी इरिटेट हो रहा था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अभी वो क्या करे, ये किंग है, वो सबके सामने किंग को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता। तो अभी ना विंग को वांग जी की तरफ विंग दांत पीसते हुए बोलता है, किंग आपको क्या मुझसे कोई काम है? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, हाँ। तो बोलता है, जी किंग ऑर्डर कीजिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे मेरे ओमेगा की अटेंशन चाहिए।
सब लोग वांग जी और विंग को देख रहे थे और विंग जस्ट वहाँ पे उसका दिमाग कोई काम नहीं कर रहा था। अभी वो कैसे मतलब ये सारी चीज़ें हो गई अचानक से, ये क्या हुआ, मतलब ये सबसे ज़्यादा मतलब क्या हो, मतलब ये क्या बोल दिया वांग जी ने। तो वांग जी की तरफ विंग एकदम मतलब आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं, बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ, मुझे मेरी ओमेगा की अटेंशन चाहिए, आई नीड योर अटेंशन, मुझे प्यार चाहिए तुमसे। तो वहाँ पे विंग जब बोलता है शेमलेस अल्फ़ा, परवर्ट अल्फ़ा, यहाँ पे सब लोग हैं, तो बोलते हैं तो क्या, मेरी नीड्स है और मुझे तुम चाहिए। और सबको वो घूर के देख के बोलता है वो मेरा है और मुझे उसका साथ चाहिए। तो ना वहाँ पे मैडम लैन मतलब वहाँ पे जब मैडम लियू ये सब सुनती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा कोई कर सकता है क्या, सबके सामने इज्जत का फालूदा बना दिया। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये सारी चीज़ सुनता है वो एकदम पिंक हो गया था। तो वहाँ पे यानले बोलती है अशन किंग तुमसे बात करना चाहते हैं तो बात कर लो ना बेबी। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ गुस्से में देख के बोलता है मास्टर लैन आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो बोलते हैं मैं कैसे कह सकता हूँ, मुझसे क्या कहा मैंने कि मुझे मेरी ओमेगा की नीड है। तो वहाँ पे विंग बोलता है यू आर सो एम्बैरेसमेंट, तुम क्या बोल रहे हो पता भी है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ तुम्हें बताना भूल गया मैंने जीन्स को बर्बाद कर दिया, जीन्स से सारी चीज़ें ले ली और जीन्स ने तुम्हें परेशान किया था ना, तो मैंने उन्हें सज़ा भी दे दी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है मैंने कहा था क्या। तो बोलता है नहीं, मुझे तुम्हें तब प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया, इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ ओमेगा माफ़ कर दो ना वाइफी। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं तुम्हारे वाइफी नहीं हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हमारी शादी बहुत पहले हो चुकी है, हम पूरे 10 साल से शादीशुदा है और अभी 10 साल हो गए हैं, मुझे बेबी चाहिए। तो वहाँ पे विंग घूर के वांग जी को देखता है, बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या। तो बोलता है हाँ मुझे बेबी चाहिए विंग, मैं अभी बहुत ओल्ड हो रहा हूँ और मुझे अभी बेबी चाहिए, मैं 25 का हूँ और अभी तुम 24 के हो। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ घूर के देख के बोलता है तुम पागल हो गए हो वांग जी, सबके सामने ये क्या बकवास कर रहे हो। तो वांग जी बोलता है मैं फैक्ट कह रहा हूँ, जो लोग मुझे इतने साल मतलब 3 सालों से पागल बना के रख दिया है कि शादी कर लीजिए, एक हायर चाहिए सबको, तो अब क्यों नहीं बोल रहे हो, अब बोलो। तो वहाँ पे सब लोग एकदम फ्रीज हो गए थे कि लैन वांग जी ऐसे परवर्ट कैसे बन सकता है। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है लैन वांग जी अगर तुमने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया तो आई स्वेयर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से चला जाऊंगा, फिर इस बार तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तुम्हें मैं कभी भी ढूंढ सकता हूँ अभी। तो बोलता है मतलब, तो बोलता है तुम अपनी गर्दन में देखो। तो वहाँ पे विंग को याद आता है जब वांग जी और विंग एवरीडे कर रहे थे तो विंग को वांग जी ने मक कर दिया था और विंग ने भी मतलब अपने एक उसको अब ओमेगा 3 से वांग जी को भी मार्क कर दिया था। और अभी वांग जी जब चाहे विंग जहाँ है तब वहाँ जा सकता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लैन वांग जी, तुम्हारा दिमाग। तो बोलता है हाँ मेरा दिमाग मेरी जगह पे है और वो बहुत अच्छा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी खासी चाहिए। और सब लोग बोलते क्यों नहीं हो अभी कि तुम लोगों को नहीं चाहिए हायर। तो वापस सब लोग मतलब पिंक हो गए थे और वहाँ से सब लोग मतलब दुम दुमा के भाग रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी कैसे मतलब क्या ही बात करे इस इंसान से कि ऐसे कैसे परवर्टनेस हो सकता है। ये इंसान 3 सालों तक इतना कोल्ड रहा है और अभी अचानक से ऐसे परवर्टनेस बातें कर रहा है ना, कोई भी मतलब अभी ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल
तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी को ऐसे घूर के देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी को वो जाके ऐसे मतलब एक बाइट कर देगा उसे, ऐसे मतलब होता है ना, एक उसको दांत में ऐसे लग रहा था कि इसके जाके मतलब एक बाइट कर दे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, ओ मेगा प्लीज ना मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मुझे तुम्हारा अटेंशन चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है वांग जी। तो बोलता है वियर्ड कैसा, मैं अपने अमीर के साथ लवी टवी हो रहा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी को विंग बोलता है, ये लवी डवी नहीं, इसे चिपकूपन कहते हैं। तो बोलते जो भी बोलो। तो बोलते मुझे तुम्हारे ये चिपकूपन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है लन वांग जी। तो बोलता है विंग आई लव यू ना पोपो। तो बोलता है शट अप, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो बोलता है तुम अपने लन और गगल को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो बोलता है मैं कर सकता हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो बोलता है तुम्हारी सारी मर्जी, मेरी मर्जी क्या कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा। तो विंग बोलता है नहीं, कोई मर्जी मायने नहीं रखती, कि तुम्हारी मर्जी सिर्फ एक ही होती है। तो बोलता है प्लीज़ ना वाइफी। तो वहाँ पे विंग बोलता है लुक, मुझे अभी परेशान मत करो, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ प्लीज़ वांग जी। तो वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो बोलता है शुक्रिया शुक्रिया। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक सेट से स्माइल देता है और बोलता है ठीक है। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और आई लव यू, थैंक यू सो मच जो लोग मुझे रेगुलर देखते हो। और गाइस जो लोग रेगुलर देखते हो ना, मैं उनसे थोड़ा सा एक चीज़ मांगना चाहती हूँ, एक कमेंट कर दो और एक लाइक कर दो प्लीज़, क्योंकि मेरे चैनल में का रीच बहुत डाउन चला जा रहा है। मुझे कहानी की शुरुआत में और आखिर में कुछ बातें करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं नहीं कहूँगा तो मतलब रीव्यूज़ कंटेंट आ सकता है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मैं रीव्यूज़ कंटेंट के लिए नहीं पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों की सहूलियत के लिए, कि आप लोगों को मिल जाए, आप लोगों को ज़्यादा अंदर तक सर्च ना करना पड़े, कि आप लोग मेरी हर फैन फिक्शन 2 शॉट में या फिर 3 शॉट में या फिर 4 शॉट में कन्वर्ट करके मैं आपको लोगों को मैं दिखाऊँ, ये बोलूँ कि आप लोगों का अगर अभी मतलब फुल स्टोरी शॉर्ट है ये मतलब प्लेलिस्ट, आप लोग जाके देखो। बहुत सारे मैंने ऑलरेडी मेरे पुराने जो बहुत सारे फैन फिक्शन हैं उन्हें मैंने रीपोस्ट किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आप लोगों को इतनी अंदर तक जाके ढूंढ के देखने में बहुत ही मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने आप लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए ये सारी चीज़ें की है। तो यार मेरी मैं इतना एफ़र्ट लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी थोड़ा एफ़र्ट लगाना चाहिए। मुझे लाइक करो, कमेंट करो ना गाइस, बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं तो न्यू फैन फिक्शन हर रोज़ डालती हूँ 9 बजे। ओके गाइस।